उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल का दावा है कि आशीष पटेल के पास जिस विभाग का जिम्मा है उसमें आरक्षण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। इस मुद्दे को पल्लवी पटेल ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया तो स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें बोलने नहीं दिया, जिसके बाद दोनों में तीखी बहस भी हुई। किस विषय पर बोलना चाहते, किस नियम में? सही व्यवस्था का प्रश्न है, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार, इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको मैंने नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। आप बैठ जाइए प्लीज। नो, यू आर नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे। आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ। वो विषय नहीं बोलेंगे। आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत लेकर आइए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। कोई जनगणना नहीं। जनगणना देखिए, पूरा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आप अभी तक जातिवाद में फंसे हुए हैं। उसको छोड़िए, आगे बढ़िए ना। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपके लिए, आप जैसी महिला सदस्य के लिए कोई अगर कठोर आदेश पारित करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नए न्यूसेंस से आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकती। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आई विल नहीं। अगर आप यही चाहते हो कि अगर आप ये आप एक पढ़े लिखे सदस्य हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। नहीं, आवाज जो सुसंगत नियमों के अंतर्गत उठाइए। नहीं, आवाज कहीं भी कोई भी उठाने, ऐसे सारे लोग, प्लीज आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लीज। अगर आप ये नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। ये इनका कोई भी लिखा नहीं जाएगा। जो कुछ लिखा गया उसमें कुछ भी नहीं, ना तो लिखा जाएगा ना आपका माइक ऑन होगा। ये नहीं, ये आग्रह नहीं है। यू आर नॉट अलाउड। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग। तीसरी बार है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। बैठ जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज टेक योर सीट विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज टेक योर सीट। सदन की कार्रवाई के दौरान बात नहीं रखे दिए जाने से नाराज पल्लवी पटेल विधानसभा परिसर में रात 11 बजे तक धरने पर बैठी रहीं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर पल्लवी पटेल ने धरना खत्म किया। इस बीच ये देखा गया कि इन आरोपों पर पल्लवी पटेल को अपनी ही पार्टी के विधायकों का साथ नहीं मिल रहा है। सदन में जब पल्लवी की स्पीकर से बहस हुई तो भी नेता प्रतिपक्ष समेत किसी सपा नेता ने उनका साथ नहीं दिया, ना ही उनके धरने में कोई सपा का नेता पहुंचा। दरअसल अपना दल कमेरवादी की नेता पल्लवी ने साल 2022 के चुनाव में सिराथू से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। साल 2024 की फरवरी तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इस साल फरवरी में यूपी में राज्यसभा सीटों के चुनाव हुए तो उन्होंने सपा द्वारा प्रत्याशियों के चयन पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सपा और अखिलेश से उनके रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि उन्होंने वोट सपा के पक्ष में ही किया था। फिर आया लोकसभा चुनाव और सपा के साथ पल्लवी के सियासी गणित ज्यादा बिगड़ गए। सपा चीफ अखिलेश यादव के पीडीए की रणनीति के मुकाबले पल्लवी ने पीडीएम बनाया और अलग से चुनाव लड़ा। अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आशीष पटेल के खिलाफ उनकी आवाज पर सपा के विधायकों का उनका साथ नहीं मिल रहा है। सदन में अकेले पल्लवी ही हैं जो बोल रही हैं। सोमवार रात 11 बजे तक पल्लवी धरने पर भी बैठी रहीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक न नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उनसे मुलाकात की और न ही जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और विधायकों से कहा है कि पल्लवी पटेल के बयान और विरोध प्रदर्शन से दूर रहें। इसके पीछे का कारण पल्लवी पटेल का अखिलेश और सपा के खिलाफ रुख ही वजह है। खैर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।